हाय एवरीवन। तो आज हमें सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस करना है। सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस में 3 सिग्माट्रोपिक, बाकी सारी हम देख चुके हैं और हमारा आज लास्ट बचा है 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। तो 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस हमारी क्या होती हैं वो देख लो। देखो 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस में जो हमारी 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस में हमारी 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखो 2-3 जो सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस है, इसे आप पहली बात पहचानोगे कैसे? तो पहले पहचानना देख लो कि ये किससे हमारा बनता है। 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस पहचानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा आप इस रिएक्शन को पहचान नहीं पाओगे तो आपसे ये सॉल्व होगी नहीं। तो पहले देख लो इसे पहचानना कैसे है। इसमें क्या होता है, एक एलाइलिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। एलाइलिक सिस्टम हमारा क्या होता है, 3 कार्बन से मिलकर बना होता है। ये कुछ ऐसा एलाइलिक सिस्टम है, ठीक है। अब इसी एलाइलिक सिस्टम से आपका एक हेट्रो एटम अटैच होगा और उससे आपका एक कार्बन एटम अटैच होगा, ठीक है। ये एलाइलिक सिस्टम दे दिया गया। एलाइलिक सिस्टम क्या है, ऐसे नेम कर लो 1 2 3 एलाइलिक सिस्टम है। और उससे एक एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा है हेट्रो एटम। एक्स हमारा है हेट्रो एटम। हेट्रो एटम्स हमारे क्या हो सकते हैं अदर देन कार्बन्स? मोस्टली क्या होते हैं, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है। ये हमारी हेट्रो एटम्स होती हैं। वाई हमारा क्या है, वाई हमारा क्या कार्बन होगा। मेनली हमारा वाई हमारा कार्बन होगा, ठीक है। तो इसको पहचानने का तरीका ये है। अब देखो यहाँ से ये हमारी कार्बन है, यहाँ से हमारी कुछ भी कोई भी रिंग हमारी अटैच हो सकती है। इससे कोई भी बेंजाइलिक रिंग हो या कार्बन चेन की रिंग हो, इससे कुछ भी अटैच हो सकता है। यहाँ पे भी हमारा कुछ भी यहाँ पे अटैच हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अटैचमेंट हो सकता है क्योंकि ये कार्बन है। बट आपकी क्या चीज़ फिक्स होगी कि यहाँ पे एक एलाइलिक सिस्टम होगा और एलाइलिक सिस्टम के फर्स्ट कार्बन से आपका एक हेट्रो एटम अटैच होगा और उसी हेट्रो एटम से आपका एक कार्बन अटैच होगा, ठीक है। ये सिस्टम आपका फिक्स है। अब हमारा ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू आपकी रिएक्शन होगी। तो कैसी होगी, देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, हीट हो सकती है, ठीक है। अब क्या है, इसे 5 मेंबर्ड, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसको अगर इससे ये क्वेश्चन आ गया तो इसे कैसे आगे बढ़ाओगे? आपको क्या करना है, एलाइलिक सिस्टम जो हमारा दिया हुआ है, एलाइलिक सिस्टम में तो आप जब 3 सिग्माट्रोपिक कराया था आपको, उसमें भी हमारा कुछ ऐसे ही सिस्टम बन रहा था। और जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन था उसको हम 1 नेमिंग करते थे। सिमिलरली 2-3 सिग्माट्रोपिक में भी हमें सेम यही चीज़ करनी है कि जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसे हम 1 नेमिंग देंगे। तो यहाँ पे भी इसको 1 दे दिया, रेस्ट को 2 3। जो हमारा डबल बॉन्ड था वहाँ पे हम 3 नेमिंग देते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 नेमिंग इसको दे दी। अब हमारा जो हेट्रो एटम है उसको हमने 1 नेमिंग दे दिया और जो हमारा कार्बन है उसको 2 दे दिया। तो हमारा वहाँ पे क्या होता था, 1-1 बॉन्ड हमारा ब्रेक होता था और हमारा 3-3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 2-3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे होगी, 1-1 बॉन्ड हमारा ब्रेक होता था। सिमिलरली क्या करोगे, 1-1 बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे, यहाँ पे 2-3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे और ये बॉन्ड को यहाँ पे ऐसे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। तो अब इसके साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखो क्या होगी, कुछ ऐसा आपका बनेगा। 2-3 आपका बॉन्ड बन जाएगा। 2 में क्या है, सिंपल आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर दो, सिंपल डैश 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 करके। सिंपल ये वाई है, यहाँ से बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इससे हमारा कोई चेन अटैच है, आर अटैच है अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे क्या आर डैश अटैच है। ये वाला बॉन्ड हमारा टूट चुका है तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। अब देखो वाई और एक्स, वाई और यहाँ पे एक्स है तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे टूट गया है। यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ पे टूट गया और एक्स पे हमारा क्या नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब देखो ये आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा। अब ओरिजिनल हम रिएक्शंस देखते हैं कि इसके रिएक्शंस आपको कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखते हैं। सिंपल एक देखो, पहले सिंपल एक क्वेश्चन देखो। ऐसा कुछ सिस्टम दे रखा है, ठीक, और यहाँ पे BuLi है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या है, देखो तुम्हारा पहली बात इसे तुम पहचानोगे कैसे कि ये तुम्हारी 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है।
पहले की बात क्या देखोगे, इसमें क्या आपका प्रेजेंट होगा, इसमें एक एलाइलिक सिस्टम प्रेजेंट होगा। 1 2 3 3 कार्बन दिख रहे हैं, ये क्या एलाइलिक सिस्टम हो गया। और यहाँ पे क्या, ये एक हेटेरोएटम हो गया, उसके बगल में कार्बन है। ठीक है, सिमिलर हमें मिल रही है ना पूरी कि 2-3 सिग्मा टाइप रिएक्शन टाइप सिस्टम मिल गया। तो हम क्या sp3 हाइब्रिडाइज को 1 2 और 3 ऐसे नेम, हर हेटेरोएटम को 1 2 ऐसे नेमिंग दे देंगे। ठीक है, ऐसे बना। अब BuLi क्या है हमारा, ये माइल्ड बेस है, ये हमारा क्या है, माइल्ड बेस है। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अब ये रिएक्शन हमारी तभी आगे फॉरवर्ड होगी जब इससे क्या, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब प्रोटॉन कहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों हाइड्रोजन क्या एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक क्यों है, एक तो फेनाइल ग्रुप की वजह से, ऊपर से यहाँ पे भी क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, उसकी वजह से क्या काफ़ी एसिडिक इन्वायरमेंट है इसका। तो ये बेस प्रेजेंट है, ये क्या यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बना देगा, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज बना देगा। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आपकी रिएक्शन आगे होगी। मेनली हमारे क्या 2-3 सिग्मा टॉपिक रिएक्शन टाइप सिस्टम मिल गया। 2 से आपका बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे होगा, और 1-1 बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है, तो 1-1 बॉन्ड क्या यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे रिएक्शन बनी है हमारी। यहाँ पे सिंपल एक बॉन्ड बना दो, सिंपल ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है और इससे क्या एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड हमारा बना हुआ है, यहाँ से पीएच है और यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड खुल गया तो ऑक्सीजन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो चुका है, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखना है, देखो अब इसके बाद हमारा इस सिस्टम में एसिड प्रेजेंट होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर देगा। ठीक है, तो रिएक्शन देखो कैसे हो जाएगी, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे ऑक्सीजन OH, यहाँ पे pH, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर एसिड प्रेजेंट होगा तो उसे प्रोटोनेट कर देगा ऑक्सीजन को। ये रिएक्शन हो गई। अब दूसरी देखो, कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, देखो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे देखो। पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, ठीक, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब पहली बात, हमें ये नहीं पता है कि ये 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है कि नहीं है। हमें सिंपल क्या है, कैटलिस्ट दे रखा है, उससे हमें रिएक्शन आगे फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, कैटलिस्ट दे रखा है, तो अब देखो इस रिएक्शन में आपको क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, N2 C डबल बॉन्ड N और N2 प्रेजेंट है। इसको देखो ओपन स्ट्रक्चर में देखो कैसे लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के बगल में N है, N2 है, तो N डबल बॉन्ड N आप लिख सकते हो N। अब यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड हो गए तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने लिख लिया। अब नेगेटिव ये चार्ज क्या होगा, यहाँ पे पीछे आ जाएगा, ये बॉन्ड ये क्या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये बॉन्ड क्या यहाँ पे टूट जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे आगे हमारी फॉरवर्ड होगी रिएक्शन। ठीक, देखो ये यहाँ पे है, अब ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ ये बॉन्ड जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये बॉन्ड भी तुम्हारा क्या खुल जाएगा, तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा कुछ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको असिस्ट करेगा और यहाँ पे N2 हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, N2 हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, माइनस का N2 निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज था इसने असिस्ट किया इसको निकालने के लिए, तो
तो यहाँ पे क्या कैसा सिस्टम बनेगा, यहाँ पे क्या कार्बीन बन गई। अब यहाँ पे हमारी कार्बीन का फॉर्मेशन हो गया, बट देखो कि हमारी ये जो रिएक्शन है, अब इसमें देखो क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, कार्बीन हमारी क्या होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इसके पास क्या ये खाली है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा अपने लोन पेयर कार्बीन को दे देगा। अपने लोन पेयर कार्बीन को जब ये दे देगा तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ये लोन पेयर इसको दे देगा तो कार्बन पे क्या नेगेटिव साइन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसने लोन पेयर अपने इसको दे दिए। ठीक है, हाँ अब इस रिएक्शन को जब तुम देखोगे तो तुम्हें कुछ 2-3 सिग्मा टाइप रिएक्शन स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो क्या एलाइलिक सिस्टम दिख रहा है, तो 1 2 3। अब इसमें देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो पहली बात तो अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये हमारी क्या 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन है, इसके पहले 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन कराई जा चुकी है, तो वो वीडियोस पहले आप देखोगे तभी आपको ये समझ में आ पाएगा क्योंकि बेसिक तो वहीं से बना हुआ है, तो पहले वो वीडियोस देख लो फिर इसको देखना। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन जब आप कर रहे हो तो अब यहाँ पे क्या है sp3 हाइब्रिडाइज को हम 1 देते हैं और आगे मूव करते हैं 2 3 और डबल बॉन्ड वाले को 3 दे देते हैं। ठीक है, हेटेरो एटम को 1 देंगे और कार्बन वाले को 2 देंगे। अब 2-3 के बीच में हमारा न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो ये बॉन्ड क्या यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे अब 1-1 बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाता है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, क्या हमारा बॉन्ड बना, देखो ये बॉन्ड हमारा टूट गया, तो यहाँ पे तो अब कोई भी बॉन्ड नहीं है हमारा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O अभी भी है और इसने क्या अपना ये यहाँ पे नया बॉन्ड बन गया है। तो अभी कितने कार्बन है, यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया और 1-2 कार्बन है, ये नया बॉन्ड बन गया, इसके बाद कितने 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन बना लिए। अब यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, ठीक है यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब ये क्या यहाँ पे ये बॉन्ड जो खुल गया तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था, तो क्या न्यूट्रल हो गया, तो ये तुम्हारा क्या है, ये इसका आंसर है, ये क्या है प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये आंसर दे रखा था। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही आएंगे। अब देखो इसको करने के लिए ट्रिक क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे समझोगे कि ये क्वेश्चन तुम्हारा 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करा रही हूँ जो भी पेपर में आ चुका है, उसमें आपको ट्रिक समझाऊंगी कैसे क्वेश्चन को फॉलो करना है, अप्रोच करना है और रिजल्ट तक पहुँचना है। ठीक है, देखो इसे देखो, ये कुछ ऐसी प्रेजेंट है। ठीक, अब क्या दे रखे हैं, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ऐसे दे रखा है, सेकेंड दे रखा है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक, ये रिएक्शन दे रखी है, अब ये रिएक्शन करनी है। ठीक है, इसको देखो कैसे होगी ये रिएक्शन। पहली बात तो ये है कि देखो अब ये रिएक्शन आप देख रहे हो कहीं पे हीट प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे जो सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस होती हैं वो हमारी थर्मल कंडीशंस में होती हैं। सिग्माट्रोपिक रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती हैं, थर्मल कंडीशंस में होती हैं। तो ऑलरेडी जब ये थर्मल कंडीशंस में होगी तो क्या है सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में डायरेक्ट आप ये नहीं देखोगे कि 2-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन हो रही, 3-3 हो रही है, तो ये डायरेक्ट स्टेप नहीं दे रखा होगा आपको। क्या आप रिएक्शन करते जाओगे और हर स्टेप में आपको चेक करना होगा कहीं 2-3 सिग्माट्रोपिक का कोई स्टेप तो नहीं बन रहा। तो वहाँ पे क्योंकि थर्मल कंडीशंस में ये होती है ऑलरेडी आपकी जो रिएक्शन हो रही होगी वो उसमें हीट प्रोवाइडेड होगी, तो आपको हर स्टेप चेक करना पड़ेगा कि आपकी हो तो नहीं रही कहीं पे 2-3 सिग्माट्रोपिक का स्टेप कहीं पे आपका हो तो नहीं रहा, तो आपको ये हर स्टेप में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, अब देखो फर्स्ट हमारा क्या प्रेजेंट है ये। अब देखो इस रिएक्शन को आगे करने के लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है देखो, और यहाँ पे क्या है लोन पेयर है। अब इस आई हमारा क्या लीविंग ग्रुप है, अब इसे आई को हमें लीव कराना है, रिएक्शन करानी है, तो हमारा पाई बॉन्ड ज़्यादा अच्छा दे पाएगा या हमारा नॉन बॉन्डिंग। तो पता होना चाहिए कि नॉन बॉन्डिंग की डोनरेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है पाई से, फिर क्या सिग्मा की होती है। डोनरेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, नॉन बॉन्डिंग की। ठीक है, डोनरेबिलिटी नॉन बॉन्डिंग की हमारी ज़्यादा होती है। तो यहाँ डोनर अब क्या करेगा, लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और आई आपका लीव कर जाएगा। ठीक है, तो अब इसको करो आगे फॉरवर्ड करो, ये रिएक्शन हमारी कुछ ऐसे हो जाएगी। सल्फर से क्या
कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन्स हैं, 1 2 3 कार्बन्स, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये रिएक्शन हो गई, और यहाँ पे भी क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखा, अब ये रिएक्शन हम देख रहे हैं। अब ये रिएक्शन में क्या है कि इसने अपने लोन पेयर इसको दे दिए, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और इसको दिए तो यहाँ पे क्या एक्सेस चार्ज है, तो यहाँ क्या नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आगे फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब ये रिएक्शन में अब हमें चेक करना है, हर स्टेप में चेक करना है, कहीं 2-3 सिग्माट्रोपिक स्टेप तो नहीं बन रहा, चेक करेंगे। 2-3 सिग्माट्रोपिक स्टेप क्या होता है कि पहले एलाइलिक प्रेजेंट हमारा, तो एलाइलिक सिस्टम ये दिख रहा है, और ये कुछ हमें एलाइलिक टाइप का ये भी सिस्टम दिख रहा है। तो अब हमें चेक करना है कि रिएक्शन हमारी कहाँ से होगी। तो देखो, अगर हम इसे 1 2 3 ऐसे ये नेम दे रहे हैं इस सिस्टम को, और यहाँ पे क्या है 1 और 2, ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्या, हाँ देखो, ठीक है, आपका टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड प्रेजेंट है, ये क्या बेस है। अब इस स्टेप को देखने से पहले देखो, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आपका बेस प्रेजेंट है। बेस का क्या काम होता है कि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने, कहीं पे एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट होता, तो यहाँ पे क्या है, देखो हेटेरोएटम के बगल में है, तो ये क्या एसिडिक है काफ़ी, तो यहाँ का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं कैसे, कि देखो यहाँ पे 1 2 3 ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, और 2-3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड कुछ हमारा यहाँ पे सल्फर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये बॉन्ड क्या यहाँ पे। तो देखो कैसे, अब कौन से ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है, तो हमारी क्या कैसे सिस्टम बन जाएगा। देखो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है, तो कितने मेंबर रिंग बन रही है हमारी, 1 2 3 4, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है 5 6 7, और इसको 8 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 8 मेंबर रिंग बना दो। अब देखो सल्फर कहाँ पे 8 मेंबर रिंग में, नेमिंग दे दो, यहाँ से दे दो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से नेमिंग दे के चलो 1 2 3 4 5, ये कार्बन 6 हो गया, 6 ये हो गया 7, 6 हो गया, ये हो गया 7, ये 7 हो गया, ठीक है। और ये वाला कार्बन क्या है 8, ये वाला कार्बन क्या है 8। अब देखो कि हमारे 1 कार्बन पे सल्फर प्रेजेंट है, 1 पे हमने सल्फर को डाल दिया, और 2 1 2 क्या है ऊपर है, ठीक है, 2 ये ऊपर है, ये 5 तक हमारा कुछ भी नहीं है। 5 और 6 के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड है। 7 और 2 के बीच में, 7 और 8 के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है, वो भी क्या है सिंगल। सीधे ऐसे बॉन्ड बना लो, अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है ना, सीधे बॉन्ड बना लो, सीधे रिंग का फॉर्मेशन कर लो, जो बॉन्ड जहाँ शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे शिफ्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या है, सल्फर पे क्या है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब सल्फर से क्या हमारी एक रिंग है 3 मेंबर 1 2 3, रिंग नहीं है, ग्रुप जुड़ा है, अलाइलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये अलाइलिक ग्रुप यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है एसिडिक कंडीशन कुछ प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, ये क्या होगा ऐसे हो जाएगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा ऐसे। नहीं देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या है ये एरो स्टाइल खुल रहा है, तो ये क्या सल्फर क्या न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, अब 2-3 सिग्माट्रोपिक स्टेप आपका डायरेक्ट नहीं प्रेजेंट है, ये देखने से मिल रहा है क्या नॉर्मल रिएक्शंस दे रखी है, रिएक्शन करोगे बीच में आपका ये स्टेप मिल रहा है कहीं पे, ठीक है। तो ऐसे आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा दिए और समझा दिए कि रिएक्शंस भी कैसे होगी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पेरिसाइक्लिक ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है, आपकी ऑलमोस्ट 10 वीडियोस पढ़ चुकी हैं, ये आपकी 11th वीडियो है, तो देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। और अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। वैसे तो पूरा पेरिसाइक्लिक आपका कंप्लीट हो चुका है, सिग्माट्रोपिक तक ही कराना था, ग्रुप ट्रांसफर पूछा नहीं जाता पेपर में, इसलिए वो नहीं कराना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।